मेहता का उल्टा चश्मा। होली खेलने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक बार उसके दर्शन कर लीजिए। किसके? किसके? दया 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 दया, ये तू ठीक नहीं करिए। दया दरवाजा खोल। दया दया। अरे मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं खेल सकते होली। हाँ बराबर है। अरे छोटी समझा ना पाए। अभी समझाता हूँ जेठापरा। और जेठापरा दया भाभी कह रही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नीचे नहीं आ सकते, इसलिए होली खेलना बिल्कुल बंद। और आप ऊपर आराम करो। अरे जेठालाल, दया भाभी की बात मानो और आराम करो। हाँ जेठालाल, तुम्हारा होली खेलना कैंसिल है आज। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो भाई? सिर्फ 1 बजे तक ही होली खेलनी है, चलो खेलो। अरे यार ये क्या मुसीबत। अरे मुझे खेलनी होली। अरे बबीता जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ दिखे गोल्डन बाल, दिखे गोल्डन बाल। बबीता जी, बबीता अभी नहीं सुन रहे। हाय जेठालाल, हैप्पी होली। तुम तो बहुत नसीब वाले हो, ऐसे ऊपर से होली देखने का मजा ही कुछ और है। नहीं तो तुम भी आ जाओ ऊपर, दिखाता हूँ नजारा। आओ ऊपर। अरे अजय भाई, होली अरे जेठा भाई, ऊपर अकेले अकेले क्या कर रहे हो? नीचे आओ, होली खेलते हैं। अरे अब्दुल, जेठालाल तो सिर्फ आज होली देखने का ही मजा लेगा। यार अगर मैं नीचे आ गया ना, तुझे ऐसा रंग लगाऊंगा कि आईने में भी तू अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। अरे भाई मुझसे भिड़े। अरे भाई मुझसे, अरे भाई मुझे होली खेलनी है। अरे पोपटलाल, अरे भिड़े। यार सब मस्ती में झूम रहे, देखो होली खेल रहे और मैं इधर ये अरे क्या मुसीबत है। अरे भाई मुझसे वो देखो है कुछ असर दया को। ठुमके लगा लगा कर नाच रही है इधर अपने पति को ऐसा पिंजरे में बंद करके। सब लोग होली खेल रहे बबीता जी के साथ और मैं इधर फंस गया हूँ। अरे बाप रे, वो देखो कल का आया हुआ बका पार्टी, वो भी कलर लगा रहा है बबीता जी को। पार्टी है, तुम बबीता जी को कलर नहीं लगाएगा। सुंदर, यार समझा अपने दोस्त को, ये समझा इसको वापस भाई अहमदाबाद। हट, हट, हट,
सोनी लगा लगा ईयर को लगा एकदम कलर लगा पूरा पूरा भर दे उसका चेहरा और बाल में कान में डाल मुंह खोल के उसमें भी डाल अरे भगवान क्या करूं अब्दुल ओ सीढ़ी लेकर आना सीढ़ी कौन सी ऑडियो या वीडियो अरे ऑडियो वीडियो नहीं भाई वो वाली सीढ़ी नहीं वो वाली सीढ़ी उधर वो सीढ़ी अच्छा वो वाली लेकिन क्यों अब जादू दिखाता हूँ जा लेकर जल्दी अच्छा अभी लाया अरे ऐसा मुंडी डालना उस हाँ ला इधर चल इधर ला शाबाश इधर लगा नीचे से पकड़ना बराबर आ जाओ नीचे आ जाओ हमें पकड़ो जिधर भाई आ जाओ दया भाभी आ जाओ जिधर भाई दया भाभी वो देखो जेठालाल सीढ़ी पे से नीचे उतर रहा है अरे अब्दुल सीढ़ी ले लो हटाओ सीढ़ी या बाबूजा क्या कर रहा है गिर जाएगा अरे पापा गिर जाओगे पापा ये सीढ़ी हटा ले ए अब्दुल सीढ़ी नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा वो सोसाइटी की सीढ़ी है उसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा अरे एप्लीकेशन वाले मैं देता हूँ तेरे को सब अभी पहले सीढ़ी आने दे अरे टूटेगी वो सीढ़ी चलो अब्दुल सॉरी चल निकल नुकसान कर रहे हो सोसाइटी का चलो कल वगैरह जा मैं वगैरह नहीं करता ये भगवान अरे क्यों कर रहे आप लोग ऐसा मेरे साथ अरे मुझे होली खेलने दो प्लीज अरे यार क्या करोगे मेहता साहब क्या है जेठालाल अरे भाई प्लीज कुछ कीजिए मुझे होली खेलना है भाई प्लीज कुछ कीजिए एक आइडिया है जेठालाल मेरे पास हाँ बोलो दया भाभी और चंपक चाचा को बोल दो कि वो चक्कर उल्टियां सारा का सारा तुम्हारी बीमारी का नाटक था बोल दो मैं बिल्कुल ठीक हूँ वो दरवाजा खोल देंगे और तुम्हें होली के लिए नीचे आने देंगे बापूजी को बोलूंगा ये सब बीमारी का नाटक है तो बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देंगे ये क्या मेहता साहब आइडिया दे रहे आप मेरा फायर ब्रिगेड होकर मेरे घर में आग लगाने का आइडिया दे रहे जेठालाल मैं कुछ नहीं कर सकता हालात तो तुम देख ही रहो हम सारे के सारे रंगों से खेल रहे हैं और तुम रंगों को तरस रहे हो भाई जिस स्थिति में तुम हो जिस हालात में तुम हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो सॉरी जेठालाल हैप्पी होली वैसे मेहता साहब की बात तो सही है बबीता जी के साथ महाबलेश्वर में होली खेलने की मेरी जीत की वजह से ही यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है और तो और मेरी जीत की वजह से दया बापूजी और टप्पू को भी कितना दुखी किया मैंने बेचारी दया की कितनी दिल से इच्छा थी महाबलेश्वर जाने की और तभी मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान माफ कर दो मुझे और इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं जल्द से जल्द बापूजी दया और टप्पू को महाबलेश्वर घुमाने ले जाऊंगा लेकिन अभी होली खेलने के लिए क्या करूं
भगवान एक लास्ट टाइम छोटा सा झूठ बोलने जा रहा हूँ, माफ कर देना प्लीज। दया, दया, ये दया। चलो क्या हुआ है भाई? माय डियर जीजा जी को क्या हुआ? क्या हो गया आपको? पता नहीं कैसा चक्कर आने लगे। अरे बहू संभालो से। अरे संभल के यार, गिर जाओगे। क्या हो रहा है इनको? दया, दया। हाँ बोलो। हैप्पी होली। अरे सुनिए, आप बीमार हैं। होली है भाई, होली है। गंगा की होली क्या? मुझे तो अभी चक्कर आ रहे थे ना। हाँ बापूजी, चक्कर आ रहे थे, फिर चक्कर गायब हो गए। मैं खुद चक्कर में पड़ गया बापूजी के चक्कर क्यों गायब हो गए? मानो जैसे चमत्कार हो गया। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हो गया, कुछ हुआ ही नहीं मुझे, ऐसा हो गया बापूजी। देखिए कोई ऐसा बुखार नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बापूजी। हैप्पी होली बापूजी, हैप्पी होली। होली है भाई, होली है। एक मिनट जेठालाल, सूचना के अनुसार होली खेलने का समय सुबह 9 से 1 बजे तक का था और अभी 1 बज गया है। हाँ तो भाइयों, होली खेलने का समय समाप्त हो गया, चलो अपने अपने घर चलते हैं। हाँ चलो। रत्नागिरी के अंग्रेज, ऐसा थोड़ी होता है कोई। बता दो, होली है भाई, होली है। होली, अब अपनी होली अगले साल है। हाँ जेठालाल, क्योंकि भाई भिड़े बिल्कुल ठीक कह रहा है। समय की सीमा के अनुसार आज के तो 1 बज गए, तो इस साल की होली तुम्हारे लिए होली। बता साहब, आप ऐसा बोल रहे हैं? क्या करे भाई, नियम मानना हमारा कर्तव्य और तुम्हारी मजबूरी है। अरे क्या मजबूरी, क्या ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई भिड़े, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ, टाइम पे मेंटेनेंस भरता हूँ। ये बात भी सही है यार। मुझे भी हो क्या होली खेलने का? आप सबने तो होली 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 करके खेल ली, और मैं देखो एकदम कोरा काटो, मुझे खेलनी है होली। ठीक है जेठालाल, रो मत। हाँ यार, रो मत यार। रो नहीं रहा हूँ, आवाज में ऐसे हो गया खाली। अच्छा। तो भाइयों, हमारे सोसाइटी के बीमार मेंबर जेठालाल की छोटे बच्चे की तरह जिद को ध्यान में रखते हुए होली खेलने का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।
सर हाँ वो ठीक है तू पक्का कलर लाए हाँ है ना जीजाजी आहिस्ता बोल है ना जीजाजी क्या तुझे पता है ना सोसाइटी में पक्के कलर से होली खेलना मना है पर मैं जीजाजी किसी को नहीं लगाऊंगा। नहीं तेरा भरोसा नहीं तो मुझे ही सबसे पहले लगाएगा चल निकाल निकाल मैं फेंक के आता हूँ नहीं लगाऊंगा जीजाजी। बोला ना इधर ला हाँ बस मेहता साहब हाँ एक मिनट हाँ बोलो ये तो पक्का कलर है। अरे ये पक्का रंग किसने लगाया मेरे को? आत्माराम, अरे आत्माराम, यार देखो पक्का कलर। आइए मैंने बोला था पक्का रंग इस्तेमाल नहीं करना है क्यों क्या अरे मैंने नहीं किया किसी ने तो अभी मेरे को ये पक्का रंग लगा दिया है। तो ढूंढो उसको किधर है वो? अरे ढूंढो सब उसको ढूंढो। गया अभी टप्पू गया टप्पू हाँ। टप्पू ये वो तू कौन है तुषार अरे सब एक जैसे दिख रहे हैं ये टप्पू आज नींद क्यों नहीं आ रही? क्या करूं? ए भाई कौन जी है? अरे बोल जवाब दे। ए सुन किसका काम है? रुक रुक रुक
पीछे मैं कहता हूँ एक चोर 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 एक चोर एक पकड़ा बस जेठा एक जेठा एक जेठा एक जेठिया चोर जेठिया टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा उठिए, चोर आया है। जेठा चोर ये तो बापूजी की आवाज है। ए जेठिया चोर जेठिया कौन है? एक चोर सोसाइटी में चोर अभी भी नहीं है। बाप रे। जेठा चोर चोर जेठा ए जेठा ए जेठिया चोर जेठिया जेठा चोर एक चोर चाचा जी चोर कितने? हाँ बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ क्या बापूजी? अपनी सोसाइटी में चोर आया था चोर बताइए। हाँ? चोर? ओए चोर जो चलते मेरी। यहाँ सोसाइटी में शांत हो जाइए बापूजी, शांत हो जाइए। भाग गया डगाली में खोल दे। अरे चोर सभी किधर है तुम? चोरी भाई संभाल के देखो। अरे यार अरे उस चोर की किस्मत अच्छी थी, वहां से भाग गया। अगर हाथ में आ जाता तो उसका पैंट बजा देता। इतनी रात को हाफ बाल करने में क्या कर रहे हैं? अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खुली हवा खाने यहाँ आ गया तो मैंने देखा उसे वो ऑफिस के पास। वो ऑफिस में चोरी करने क्या गया वो? अरे नहीं, अरे वो ऑफिस में नहीं, वो वहाँ से वो मोहनलाल की बिल्डिंग की ओर जा रहा था तो मैंने आवाज लगाई तो वो कटेरा कूद के भाग गया। अरे चाचा जी कटेरा मतलब? अरे वो उधर है ना, वो सफेद ये कठड़ा है भाई, ये काले रंग का कटेरा है ना, वैसे उधर सफेद रंग का नहीं है वो। हाँ रोशन। बापूजी आप शांत हो जाइए। अरे कंपाउंड की बाउंड्री वॉल छोड़ी, आप वो कूद के भाग गया होगा वो। आई थिंक हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अभी कहाँ पुलिस में कंप्लेंट करे? चोर तो भाग गया और चोरी भी कुछ हुई नहीं है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पे मैं कल सबसे पहले सुबह पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा। गुड। हाँ लेकिन आज बार बिना भूले कंप्लेंट कर देना। चाचा जी लेकिन शाबाश, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी जागरण की वजह से, जागरूकता की वजह से सोसाइटी से चोर भाग गया। थैंक यू वेरी मच। ओ भाई थैंक यू। किस बात का थैंक यू दे रहा है? तो चाचा जी आज जग रहे थे तो चोर को देख लिया और चोर कल मौका देख के आ गया तो चाचा जी रोज जगते हुए मिलेंगे क्या? रहना तो मता साहब, भीड़ों को बल का कोई फायदा नहीं है। ये खाली नाम का सेक्रेटरी है, बाकी कोई काम का सेक्रेटरी नहीं है। इसका सोसाइटी में ध्यान ही नहीं है। इसका बस आजकल एक ही चीज में इंटरेस्ट है, बस जात जात के और बात बात के फंक्शन करने का। कुछ हुआ नहीं के बाद सूट और विग पहन के आ जाएंगे इधर। अरे लेकिन क्या भाई, जब देखो तब सोसाइटी में कोई ना कोई फेस्टिवल, नाच गाना, फंक्शन चल रहे हैं। चोरों को लगेगा बहुत पैसा है सोसाइटी के पास तो। हाँ एकदम सच्ची बात है। ओ हाँ पिड़ू, अब तो सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, फेस्टिवल सेलिब्रेशन सोसाइटी हो गई है। हाँ तो अरे एकदम करेक्ट। मैं तो पहले से इसके खिलाफ हूँ। अरे सबसे खिलाफ ज्यादा बबीता जी, वो खुद तो इधर सूट पहन के आ गए थे। आप मत झगड़िए अभी। जेठालाल तुम भी तो गा रहे थे। हाँ तो मैं खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं तो सब लोगों को किया तो हम लोग बोला चलो हम भी करते हैं, हम भी गाना गाते हैं। अब जो जिम्मेदारी है वो निभानी तो पड़ेगी ना। अरे बस करो ना, क्या लगते फिरते हो अभी रात को। भाई वापस सेलिब्रेशन शुरू कर रहे हैं क्या? के खिलाफ है तो क्या कर रहे हैं? सोनी अरे शांत हो जाओ। चाचा जी कुछ कह रहे हैं, सुनो। छोटे बापूजी कुछ गाना गाना चाहते हैं। मेरा मतलब है बापूजी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बापूजी। अरे पहले तू शांत हो जाना भाई। मैं शांति हूँ बापूजी। अरे मेहता सही कह रहा है। हाँ। ऐसे बात बात में सोसाइटी में झगर मगर करेंगे हैं तो नजर तो लगेगी ही ना। अरे लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि ये सोसाइटी वाले तो बहुत खर्चा करते हैं, ये सोसाइटी में तो सब पैसे वाले ही हैं। फिर चोर लोग बोलेंगे करो चोरी इधर ही करो। बापूजी। हाँ सही कह रहे हैं बापूजी। ये भिंडी मास्टर, ये घड़ी घड़ी मनोरंजन पे खर्चा करना कम करो और थोड़ा खर्चा सोसाइटी की सुरक्षा के पीछे करो। बराबर है बापूजी, बराबर बोल रहे हैं बापूजी। हाँ बाबा। अरे लेकिन मैं कब मना कर रहा हूँ? ओए कौन मना कर रहा है मेरे को बता, मैं अभी के अभी उसके बैंड बजा दूंगा। अरे रात को 2:30 बजे यार,
क्या बैंड बजा देगा भाई? हम सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें फैसला कर लेते हैं। हाँ। अरे लेकिन जो कमेटी मेंबर है मेहता साहब, वो तो सब अभी इधर ही है, तो इधर ही मीटिंग चालू कर दो, मैं तो बोलता हूँ। हाँ कर, चालू कर। सब लोग इधर अभी कभी हो जाएगा सब फैसला। और ठीक है, इसी को मीटिंग मान लेते हैं और हम सब लोग मिलकर सुरक्षा का प्रस्ताव रखते हैं। क्या बोलते हो? हाँ बराबर है। बिल्कुल सही है मेहता साहब। मेरे हिसाब से सुरक्षा के लिए अपने मेन गेट को ताला मार देना चाहिए। रात को 11 बजे गेट बंद हो जाएगा और सुबह 5 बजे ही खुलेगा। हाँ गुड आइडिया। और पिड़ू, लेकिन मैं तो रात को कई बार लेट आता हूँ और यार पार्टी शार्टी करता हूँ, रात को 1:30-2 बज जाते हैं, तो मैं कैसे अंदर आऊंगा? और कोई गल नहीं यार, मैं गार्डन की दीवार कूद के आ जाऊंगा। और हमारी सोसाइटी की सुरक्षा का मामला है यार। हाँ। अरे सोडी भाई, अगर आप दीवार कूद के आ सकते तो क्या चोर दीवार कूद के नहीं आ सकता? और क्या? बराबर है कोमल भाभी, बराबर बोल रहे हो। हाँ। और ठीक है कोमल भाभी, फिर मैं दीवार कूद के नहीं आऊंगा, और मैं दीवार कूदूंगा नहीं तो चोर भी दीवार नहीं कूदेगा। तो सोडी भाई अब एक काम कीजिए, आप सोसाइटी में ही मत आइए, तो चोर भी नहीं आएगा। अरे देवन, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा है तो फिर मेरा रोशन कभी घर ही नहीं आएगा। हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ एक बहुत ऊंची दीवार बनाते हैं 15 फीट की। और क्या मस्त आइडिया रोशन। अरे क्या मस्त आइडिया, क्या 15 फीट की दीवार? हाँ। अरे भाई इतना बजट नहीं सोसाइटी के पास, और म्युनिसिपैलिटी भी परमिशन नहीं देगी। अरे तो फिर क्या करें यार, सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बता। एक काम करते हैं ना, हम लोग फेंसिंग लगा देते हैं। गुड आइडिया भीरे भाई। अरे वो सब लपन छपन छोड़ो, मैं बोलता हूँ ऐसा करो। हाँ बोले बाबूजी। हाँ, वो कांटे की तार वाली वार बना दो और वो कटड़े पे है ना वो कांच लगा दो। चाचा जी मैं वही बोला, फेंसिंग का मतलब ही वही होता है एक्चुअली। हाँ तो फिर वो करो, जो करना है करो। कुछ तो करो भाई। हाँ वही वहाँ पे हम लोग फेंसिंग लगा देंगे, और वो सोसाइटी का जो गेट है कंपाउंड का एंट्रेंस का, वहाँ पे लोखंड का गेट लगा देंगे। हाँ। लेकिन सबको मंजूर है क्या? हाँ मंजूर है भाई। हाँ मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है। हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है। और क्या? कहाँ जा रहा है? तो उसको स्टेज की आदत है ना। सुनिए सभी सोसाइटी वाले सुनिए, यहाँ पर अभी उपस्थित सभी सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े यह आश्वासन देता हूँ। उठो। हाँ, ये आश्वासन देता हूँ कि इस सोसाइटी के बॉर्डर पर कल फेंसिंग का और गेट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सबको शुभ रात्रि। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। ए भाई घर इधर है। अरे हो फेंसिंग का माप लेने जा रहा है। चलो दादा, शुभ रात्रि। हाँ चलो। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। आराम से सो जाइए, अभी कोई चिंता मत कीजिए। क्या कर रहा है भगवान? बापूजी, 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 टप्पू, तुझे मालूम है कल हमारी सोसाइटी में चोर आया था? हाँ मुझे पता चला, मेरी मम्मी ने मुझे बोला। भिड़े अंकल से बात करते हैं, चलो। भिड़े अंकल, हमने सुना कि कल रात को सोसाइटी में चोर आया था। हाँ आया था, लेकिन तुम लोग डरना मत, मैंने पुलिस पे कंप्लेंट कर दी है। क्या भिड़े अंकल, उसमें पुलिस को क्यों कंप्लेन करते हो? एक काम करो, सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड लगा दो, इस सोसाइटी में टप्पू सेना रहती है, तो कोई भी चोर डर के मारे आएगा ही नहीं। क्यों फ्रेंड? हाँ अरे वाह, अप्रतिम आइडिया है ना? हाँ, लेकिन वो चोर अगर अनपढ़ हुआ तो? जाओ स्कूल में जाओ, कम ऑन फ्रेंड। बोर्ड लगा रहे। चलो। अरे भिड़े साहब आगे वो फेंसिंग और गेट वाले। हाँ मैं आता हूँ नीचे। ये अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी है, काम अच्छा करना नहीं तो पैसा काट लेंगे। हाँ बस। रुक जा भैया, कितना पैसा हुआ तेरा? ये ले। हाँ अब्दुल, हाँ इनमें से फेंसिंग वाला कौन है? ये 2 जने।
देखो भाई, अपने को 2.5 से 3 फीट का फेंसिंग चाहिए और मजबूत चाहिए। अच्छा जगह बता दी कहाँ करनी है फेंसिंग? हाँ बता दी ना, वो दीवार के ऊपर। और ये जो है ना, ये मेन गेट का काम करने वाले। अच्छा हाँ भाई देखो, अपने को लोखंड का गेट चाहिए, एकदम मजबूत चाहिए। हाँ? और हाइट उतनी होनी चाहिए कि कोई ऊपर से कूद के ना आ सके। और आप लोग जरा भाव ताव बराबर बोलना, क्योंकि मैं मार्केट के रेट जानता हूँ। भिड़े साहब, वो अपना जो दोस्त है ना प्रदीप, ये उसके दोस्त लोग हैं। अब्दुल, दोस्ती और व्यवहार दो अलग अलग चीजें होती है। हाँ चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो, अर्जेंट ही है। चलो 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 चलो, मैं आता हूँ 1 घंटे बाद चेक करने के लिए। क्या बात है भिड़े, सुबह सुबह काम भी शुरू करा दिया? हाँ मेहता साहब, मैंने अब्दुल को सुबह ही 6 बजे फोन कर दिया कि ताबड़तोब फेंसिंग का और गेट का काम शुरू हो जाना चाहिए भाई। ये हुई ना बात भिड़े, आई एम इम्प्रेस्ड। असल में तुम्हें सोसाइटी का काम चलाना छोड़ देना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। वैसे आप सुबह सुबह इतने बंठन कर कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाई, अपनी आजादी का कुछ दिनों के लिए इंतजाम करके आ रहा हूँ। मतलब? अरे मतलब ये भाई कि अंजलि अपनी बहन क्या 4-5 दिन गई है सूरत, तो स्टेशन छोड़ के आ रहा हूँ। अरे वाह, मतलब 4-5 दिन आपकी डाइट को छुट्टी? एब्सोल्युटली, कोई करेले का जूस नहीं। हाँ अपनी पसंद का खाना मिलेगा अभी। अरे वाह, फिर जी भर के खाइए। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, बनाना खुद पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे को ऑफिस निकलना, जल्दी मैं निकलता हूँ। ठीक है ना? ओके ओके, बाय बाय। दया, चलो जय जिनेंद्र, मैं जा रहा हूँ दुकान। हाँ जय जिनेंद्र। और सुन, घर का ध्यान रखना। क्यों? रोज मैं ही तो ध्यान रखती हूँ। रोज रखती है, लेकिन आज जरा विशेष ध्यान रखना। हाँ? क्यों भला? क्या क्यों भला, क्यों भला क्या? अरे कल रात को सोसाइटी में चोर घुस गया था, भूल गई? अरे हाँ, लेकिन चोर भाई तो रात को आता है ना, फिर दिन में क्यों डरने का? ये चोर का रात दिन कुछ नहीं होता है, 24 घंटे काम करते हैं वो लोग। चोर भाई 24 घंटे काम करता है? चोर भाई क्या लगा रखा है? मेरी माँ कहती है कि जब भी घर में चोर चोरी करने आए, भाई बना देने का। क्यों? क्या है, चोर पैसों का नहीं, रिश्तों का भूखा होता है। अरे रिश्तेदार नहीं होते, उसीलिए तो चोर बनता है। तो चोर को भाई बना देने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और फिर कोई भाई अपने बहन के घर में थोड़ी ना चोरी करेगा। क्या बोलते हो? वाह, क्या बात कही है बहना। मतलब चोर की बहना, तो क्या पागल हो गई, छटक गई है डागड़ी तेरी? क्या बोल क्या रही है तू? हाँ? चोर भाई रिश्तेदार नहीं होते इसलिए चोर बनते, क्या बोल रही है? जय जिनेंद्र, घर का विशेष ध्यान रखूंगी मैं। हेलो सेठ जी। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, चोरी हो गई। क्या दुकान में चोरी हो गई? क्या हो क्या रहा नटू काका? लगता पूरे शहर में चोर चारों तरफ फैल गए। कल रात को हमारी सोसाइटी में चोर आया था, आज हमारी दुकान में चोरी हो गई। थोड़ा नजदीक लगाओ। हाँ कुछ भी कहो आप, होली बिना पानी की थी, फिर भी मजा आ गया। अरे आज अनीता नहीं आई? ऐसा लगता है अनीता अभी भी गांव में होली मना रही है। हाँ, तो आपका नाम क्या है बहन? सविता। अच्छा, 1 किलो भिंडी दे दो ना। देती हूँ। मुझे ये कॉलीफ्लावर देना। अरे ये क्या, होली चली गई, अभी तक इतना गुलाल लगा हुआ है। अरे देवा तो काय सांगू, बाजू के चावट लड़के ना रंग फेंक रहे, होली खत्म हो गई तो भी देखो अब भी साफ करके देती हूँ। कहाँ गया फड़का ये लोग, भी साफ हो जाएगा। देखो देखो एकदम चकाचक। मुझे आधा किलो कैप्सिकम देना। हाँ 1 किलो गाजर भी देना। अरे भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। अरे हाय, गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। माधवी भाभी कब आ रही है? हाँ वैसे तो वो आज आने वाली थी, लेकिन उसके आते ने उसको आग्रह करके रोक लिया। अभी वो 2 दिन के बाद आएगी। ओके। अच्छा, कैसे उनके अत्ते की तबीयत? अच्छी है। भिड़े भाई, हाँ? आपके दोपहर के खाने का क्या? हाँ भिड़े भाई, एक काम कीजिए, अब दोपहर का खाना हमारे घर पर खाने के लिए आइए।
अरे नहीं दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी कभी इमरजेंसी में मैं भी स्वयं पाक बना लेता हूँ। वाह, ओहो, सही पाक। मैंने गुंदर पाक सुना है, बादाम पाक सुना है, काजू पाक सुना है, यह सही पाक पहली बार सुना। सही पाक नहीं दया भाभी, स्वयं पाक। जैसे आप गुजराती लोग खाना बनाने को रसोई बोलते हैं ना, वैसे हम लोग मराठी में स्वयं पाक बोलते हैं। अच्छा, तो भिड़े भाई, इमरजेंसी में आप कौन कौन से स्वयं पाक बनाते हो? हाँ, बटाट्याची भाजी आणि फोडणीचा भात। फोड़ी वाले भात, ये कैसे भात होते हैं? अरे नहीं, फोड़ी वाला भात नहीं दया भाभी, फोडणीचा भात। मराठी में तड़के को फोड़नी बोलते हैं। बघारे हुए चावल। ओहो भिड़े भाई, आपके इस क्वालिटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। थैंक यू। भिड़े भाई, चांगला चांगला। अरे माधवी भाभी ने हम लोग को कभी बताया नहीं इसके बारे में, क्यों? छुपी रुस्तम निकले। एक दिन आपके हाथ के स्वयं पाक की पार्टी रखनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली हाँ बिल्कुल, जब आप बोलो तब पार्टी। मचाएगा। हाँ, अभी मैं चलता हूँ, क्या है ना वहाँ पे फेंसिंग का काम चल रहा है, मुझे चेक करना है। हाँ भिड़े भाई, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, रात को आपने फेंसिंग लगाने का डिसीजन लिया और सुबह काम भी शुरू। क्या बात है। हाँ, वेरी नाइस। पिताजी, मेरा मानना है कि सोसाइटी की सुरक्षा के लिए हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या देरी नहीं करनी चाहिए। क्या है, सेफ्टी इज आवर प्राइमरी कंसर्न। यस, ट्रू। ये क्या बोले? भिड़े भाई बोले, सुरक्षा ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात है, हाँ, भिड़े भाई घर का इतना काम करते हैं, बच्चों लोगों का ट्यूशन लेते हैं, सही पाक बनाते हैं, और ऊपर से सोसाइटी का पानी, लाइट, सिक्योरिटी, उसका भी ख्याल रखते हैं। बोलो, ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलेंगे? सही बात बोली आपने। भिड़े भाई के डिसिप्लिन की वजह से ही ना हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी चल रही है। हाँ, सही बात है। ये देख, वाओ, बराबर, थोड़ा और नजदीक। हाँ, अरे अब्दुल, ये लोखंड का गेट कब तक लग जाएगा? ये परसों सवेरे तक लग जाएगा। अच्छा, और ये कहाँ तक आया काम? बस ये थोड़ा बाकी है, और वहाँ है ना शाम तक हो जाएगा। अच्छा, ओ भिड़े, क्या कर रहे हो? ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा वहां से? सोसाइटी के बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हैं। अरे भाई, वो मुझे दिखाई दे रहा है, फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि किसकी परमिशन से तुम ये काम करवा रहे हो? कमाल है। ए भाई, ओए, कैंसिल करो, ये सब कैंसिल करो काम। मैं अभी आता हूँ नीचे, ऐसे थोड़ी काम शुरू हो जाता है। पोपटलाल, ए। अरे इनके घर में अगर चोरी होगी ना तब पता चलेगा। वैसे भी चोर को क्या मिलेगा इसके घर में? छाता और रद्दी। ए भाई, नजदीक लगाओ ना यार। हाँ हाँ। पोपट भाई, ये काम कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? ये पोपट भाई ना हर बात पे कैंसिल करते रहते। तो अरे चलो चल के देखते हैं, वहाँ पर भी पोपट भाई शुरू हो जाएंगे। कैंसिल कर दो, काम रोक देंगे खाली फुकट। चलो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। 10 बार बोलते रहते हैं, ये तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने सोसाइटी की सिक्योरिटी में कोई चीज है कि नहीं? हर बार अरे कैंसिल। अभी तक ये काम रोका नहीं, मैंने ऊपर से बोला ना कि कैंसिल करो, उसके बावजूद ये काम चालू है। ए भाई, चलो निकलो यहाँ से, काम बंद करो, चलो। एक मिनट रुको। अरे बंद क्यों करो? क्यों का क्या मतलब है? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सोसाइटी के बायलॉज और मेमोरेंडम के अनुसार सोसाइटी में किसी भी तरह का खर्चा करने के पहले कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है, और उस मीटिंग में उस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराना पड़ता है कमेटी मेंबर्स के पास। होता है कि नहीं? होता है, लेकिन तो फिर तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मालिक नहीं हो कि किसी भी तरह का फैसला अपने आप कर लोगे अपनी मनमर्जी के मुताबिक। भाई, सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराने के बिना तुमने ये काम शुरू कैसे किया? जवाब दो भिड़े, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। अरे वही तो। नहीं, वैसे तो कहते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है खर्चा करने के लिए, और यहाँ पे रंग रोगन शुरू कर दिया है। नहीं भाभी, आप ही बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये पेंट का काम गलत है। हाँ, कलर तो अवॉइड किया जा सकता था ना। हाँ, तो फिर हीरे भाई, ये बात तो पोपट भाई सही बोल रहे हैं। हाँ,
रंग के खर्चे की जरूरत नहीं थी। अरे आप क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? 6 साल पहले हमने सोसाइटी में पेंटिंग करवाया था, तब पेंट का डब्बा बच गया था, बस उसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बोलो। और वैसे भी होली में ये सब खराब हो गया था। अब बताइए कि मैं सही किया या गलत किया? सही किया। फिर सही कर रहे हैं तो क्या पोपटलाल भाई, कुछ जाने बिना आप बोलते रहते हैं। सही बोल करते रहते हैं। हाँ, और रही फेंसिंग की बात, तो पत्रकार पोपटलाल जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात सोसाइटी में चोर घुस आया था। हाँ तो हाँ। अरे तो सोसाइटी में चोर घुसा था तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बोलो। चंपक चाचा ने बॉम्ब मार के सबको बुला लिया था, सब मेंबर्स आ गए थे। जरा इसे पूछे कि ये कहाँ था? हाँ बोलो 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 बोलो, अभी बोलो, अभी पूछो ना, उससे पूछो। क्या बाबा क्या बोलो? अब बोलो, कैंसिल बोलो ना। नहीं, वो कल रात को मुझे प्रेस में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं प्रेस में ही सो गया था। बोलो। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि चोर आने वाला है। दया भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक पत्रकार पोपटलाल है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही कमिश्नर को पत्र लिख देता हूं कि हमारे एरिया के आसपास की पेट्रोलिंग को बढ़ा दी जाए। पत्रकार पोपटलाल की तरफ से गोकुलधाम वासियों को सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देता हूं। ये हुई ना एक अच्छे सोसाइटी मेंबर की बात। भाई बोलो भिड़े, और कुछ काम है क्या? तो अब ये काम शुरू करे या कैंसिल कर दे? कैंसल। काम आड़ू से है। नहीं, बात वही की वही है ना। तुमने सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कहाँ कराया? पहले तुम कमेटी की मीटिंग बुलाओ, इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव करा, उसके बाद ही तुम काम शुरू कर सकते हो। पोपटलाल, पहली बात, जब कल रात को चोर यहाँ से भाग गया था, तब सारे सोसाइटी मेंबर्स ने खड़े खड़े ये फैसला ले लिया था कि इस बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग लगाया जाए और यहाँ पर 2 लोखंड का नया गेट लगाया जाए। और दूसरी बात, पोपटलाल जी, अभी जो आपने मुझे बायलॉज के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी बायलॉज और सोसाइटी रजिस्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक सेक्रेटरी को किसी को भी पूछे बगैर 5000 तक का खर्चा करने का अधिकार होता है। लेकिन उस अधिकार का फायदा उठाकर मैंने कोई भी फालतू का खर्चा नहीं किया है। करेक्ट। बोलो, कितना अच्छा है। थैंक यू। और ये जो खर्चा हुआ है ना फेंसिंग का, वो भी सोसाइटी वेलफेयर फंड में से हुआ है। और तीसरी बात, सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें खर्चा नहीं देखा जाता पत्रकार जी। और चौथी बात, बस भिड़े, जब ये सारी बातें मीटिंग में तय हो चुकी है तो बात खत्म हो गई ना। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। तो उसके लिए सुनने की आदत होनी चाहिए पोपटलाल। तुम तूफान एक्सप्रेस की तरह शुरू हो जाते हो तो रुकते कहाँ हो? तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो ये काम शुरू करे। हाँ, करो भाई, करो भाई, काम जल्दी शुरू करो। ओ भाई, परमिशन मिल गई, तालियां। मान गए। और भाई भिड़े, अच्छा काम कर। हाँ भाई, तुम अभी जरा फ्री हो क्या? आज फ्री हो? बिल्कुल एकदम फ्री हो, कोई काम नहीं मुझे आज। ठीक है, मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, तो यहाँ पर जरा खड़े रहना और इन पर नजर रखना। हाँ? नहीं भिड़े, एक मिनट। वो मुझे अभी याद आया कि वो मैंने एक फिल्म प्रीव्यू के लिए आर्टिकल लिखा था, उसके प्रूफ रीडिंग के लिए मुझे ऑफिस जाना है। तो अभी मुझे नहाना धोना भी है, बहुत लेट हो रहा है, तो मैं चलता हूँ। तुम ध्यान रखो, अच्छा देखते हो तुम ही ध्यान रखो। और हाँ, सोसाइटी में कोई फालतू खर्चा ना हो, इसका भी ध्यान रखना। क्या मानूस है। हाँ, देखा अब्दुल, देखा, बोम्बा बम करने के लिए इसके पास दुनिया भर का टाइम है, लेकिन सोसाइटी के काम के लिए 2 मिनट निकालने को बोलो तो 100 काम याद आते हैं। सेवा किसी को नहीं करनी है, सबको मेवा खाना है। अरे हर सोसाइटी में एक पोपटलाल होता ही है। सही कहा अब्दुल। अभी जरा ध्यान रखना, और कुछ चाहिए तो मुझे बोलना, मैं घर पे ही हूँ। हाँ? नट्टू काका, ये किस तरह हिसाब लिखा है? प्रॉफिट है क्या लॉस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? कुछ पढ़ाई नहीं दे रहा है इसमें। सेठ जी, लगता है आपको चश्मे के नंबर आए हैं। चश्मे का नंबर नहीं आया है? ये कैसे अक्षर में लिखा है हिसाब? ऐसा कीड़े मकोड़े जैसे छोटे अक्षर में? अरे पहले तो अच्छा साफ सुथरा लिखते थे आप, अचानक ये ऐसा क्यों लिखने लगे आप? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। देखिए सेठ जी, मैं आपको समझाता हूँ।
छोटे छोटे अक्षर से लिखकर मैं 2 पन्नों का काम 1 पन्ने में करता हूँ, तो 2 पन्नों पर 1 पन्ना बचा के नहीं, इसी तरह 100 पन्नों पर 50 पन्ने बचाऊंगा और 500 पन्नों पर एक छोटा सा पेड़ बचाऊंगा। ओह, मानना पड़ेगा नटू काका, आपके विचार वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन अभी मेरी एक समस्या है। बोलिए, बेझिझक बोलिए। ये आपका लिखा हुआ हिसाब मैं पढ़ूं कैसे? मुझे पता था कि आप ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। ये रहा इस मुद्दे का हल। वाह वाह नटू काका, इसमें अभी सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। एनी फर्दर इंक्वायरी? कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉर्नर, सॉरी, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई काउंटर। हेलो हेलो टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दे, क्यों फोन किया? कमाल है, मैं मेरे टप्पू के पापा को ऐसे ही फोन नहीं कर सकती? अरे भाई कर सकती है, लेकिन अभी मैं थोड़ा काम में हूँ, कुछ अर्जेंट है तो बोल। सुनिए, आपको पता है भिड़े भाई को सही पाक बनाना आता है। सही पाक? वो क्या है? और इतना भी नहीं पता? वो मराठी में खाना बनाने को सही पाक कहता है, वो गुजराती में रसोई कहता है ना, वैसे। अरे भाई वो सही पाक नहीं, स्वय पाक। हाँ हाँ वही, आप समझ गए ना। क्या बात कर रही है, भिड़े को खाना बनाना आता है? हाँ। ये तो तू अच्छी खबर लेकर आई। तो एक काम करेंगे, अभी अगली बार सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होगा ना, पूरा कैटरिंग का ऑर्डर भिड़े को ही दे देंगे। क्या अभी? चलो ओके। अरे वो फोन मत रखिए। मैं क्या सोच रही थी कि आप भी रसोई बनाना सीख लीजिए। क्यों, तू मुझे छोड़ के जा रही है? अरे सूप सूप बोलिए। सूप सूप तू बोल। आपको भी रसोई बनाना सीख लेना चाहिए, ऐसी मनुष्य बात क्यों की तूने? अरे वो तो मैं 2-4 दिन के लिए माँ के घर अहमदाबाद जाऊँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बोल रही थी। अरे भाई तू 2-4 दिन अहमदाबाद जाएगी तो मैं जलेबी फाफड़ा खा के जी लूंगा, ठीक है? अरे बोलना आसान है, सुबह दोपहर शाम सिर्फ जलेबी फाफड़ा नहीं खा सकोगे। देखिए आप मेरी बात मानिए, सेव टमाटर की सब्जी बनाना बहुत आसान है, आप वो सीख लीजिए। तो क्या है, खाखरा और सेव टमाटर की सब्जी खा के आप अपना गुजरान चला सकते हो। दया। और दूसरा क्या है कि आप रसोई बनाना सीख जाओगे तो मैं सोसाइटी में सबको कह सकती हूँ कि टप्पू के पापा को सही पाक बनाना आता है। मुझे कोई सही पाक गलत पाक बनाना नहीं सीखना है। तो फोन रख, और खबरदार दोबारा फोन करके ऐसा पकाने की बात करके मेरा सर पकाया तो। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भेड़िया को भी कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे फ्री बैठा बैठा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और उसकी वजह से ये त्रास मेरे जैसे बिजी आदमी को होता है।